हेलो दोस्तों, आज फिर से हम एक साथ हैं। चूँकि पिछला पार्ट मैंने किया था जिसमें मात्रकों के सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति की चर्चा और उसके संबंधों की चर्चा की थी। अब जो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ अन्य मात्रकों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कार्य के कुछ सीजीएस पद्धति के मात्रक या शक्ति के कुछ मात्रक या फिर उनके और संबंध, इन सब की चर्चा इस पार्ट में की जाएगी। दूरी के कुछ मात्रकों की कुछ मात्रकों की चर्चा करेंगे तो सामान्य रूप से आपको एक मात्रक पता चल गया एसआई पद्धति में, दूरी का मात्रक मीटर, जिसका संकेत होता है एम। सीजीएस पद्धति में आपने इसका मात्रक देख लिया था सेंटीमीटर, जिसका संकेत होता है सीएम, और आपने देख लिया था एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक फुट। लेकिन अगर अंतरिक्ष की दूरियों की बात करें तो, जो कि काफी अधिक होती हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा कि ये तारा, अमुक तारा 100 प्रकाश वर्ष दूर है या 200 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब क्या हो? तो अगर कोई वस्तु काफी दूरी पर हो, यानी कि इतनी दूरी पर हो कि प्रकाश को भी पहुंचने में वहां 100 वर्ष लग जाए, या वहां से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने में 100 वर्ष लग जाए या 50 वर्ष लग जाए, तो वो दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। यानी कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वो कहलाता है एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश की चाल तो आप जानते होंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और एक प्रकाश वर्ष या प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का बड़ा मात्रक है, जो अंतरिक्ष की दूरियों को मापने का कार्य करता है। अब हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें सिर्फ हम तारों से ही दूरियां नहीं मापते हैं, कई आकाश गंगाएं भी हैं जिनसे दूरियां हम मापते हैं अपनी या अपने आकाश गंगा की। तो उस दूरी को मापा जाता है पारसेक में, जो प्रकाश वर्ष से सीधे संबंधित है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये तो बात हो गई दूरी के मात्रक की जो अंतरिक्ष में प्रयोग किया जाता है। अब बात करें कुछ ऐसे मात्रकों की जिस पर कुछ प्रश्न बनते हैं, और वो मात्रक एसआई पद्धति के नहीं है, वो मात्रक है सीजीएस पद्धति के। जैसे कि अगर आप जाने सामान्य रूप से, तो एसआई पद्धति में जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, उन मात्रकों पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें और उसके बाद उन मात्रकों की सीजीएस पद्धति वाले मात्रकों की बात करें तो देखेंगे कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, संवेग का सूत्र चूंकि होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रक हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जब बात करें हम बल की, तो बल का मात्रक इस आधार पे होना चाहिए, चूंकि बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान के लिए केजी और त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस आधार पर बल का मात्रक होना चाहिए था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में, जिनके गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, इसका मात्रक रखा गया न्यूटन, जो कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु यदि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो उस पर 1 न्यूटन का बल प्रभारी है या बल कार्य कर रहा है। अब यहां पर न्यूटन की चर्चा मैंने इसलिए की बल के मात्रक की, क्योंकि ये एसआई मात्रक में इसका मात्रक है न्यूटन, परंतु सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक है डाइन। न्यूटन मात्रक है इसका एसआई पद्धति में, परंतु सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो है डाइन। अब यहां पर इसके संबंधों की बात की जाएगी, न्यूटन का डाइन से किस प्रकार संबंध है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। उसी प्रकार से एक अन्य भौतिक राशि की चर्चा करेंगे जिसका सीजीएस मात्रक काफी उपयोगी होगा आपके लिए, और वो भौतिक राशि है कार्य। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, परंतु इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग। अब जूल का अर्ग से संबंध है कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। ये संबंध हुआ कार्य के एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक
अर्घ। अब शक्ति का मात्रक एसआई पद्धति में वाट होता है, परंतु शक्ति के बारे में जेम्स वाट ने एक अन्य मात्रक दिया था, जो था यंत्रों की, जो बड़े यंत्र होते हैं उनकी शक्ति मापने के लिए। तो उसके शक्ति की तुलना वो अश्वों से करते थे, या अश्वों से शक्ति की तुलना की जाती थी। इस वजह से जो मात्रक था वो था अश्व शक्ति, अगर अंग्रेजी में कहें तो हॉर्स पावर, और उसका संकेत एचपी। जब कोई यंत्र खरीदे जाते हैं तो उसके शक्ति की तुलना बड़े यंत्र तो एचपी में की जाती है। कृषि यंत्र से अगर आप उदाहरण लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब एचपी का जो संबंध है वो वाट से ये है कि एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है। तो ये संबंध भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अब इसके बाद एक और बात आती है, ऊर्जा के मात्रक। तो चूंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक समतुल्य होता है कार्य के मात्रक के। इसका मतलब यह है कि जो कार्य का मात्रक है एसआई में वो है जूल, तो ऊर्जा का मात्रक इसके समतुल्य होने का मतलब है कि ऊर्जा का भी मात्रक एसआई में जूल होता है। परंतु ऊर्जा का जब व्यवसाय किया जाता है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, तो उसके लिए जूल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके लिए एक अन्य मात्रक का प्रयोग किया जाता है, जो कि व्यवहारिक मात्रक है, वो किलोवाट घंटा है। यानी प्रति घंटे जितने किलोवाट शक्ति विद्युत का खर्च होगा उतनी ऊर्जा खर्च मानी जाती है। अब ये किस प्रकार ऊर्जा है, इसे अगर देखें तो किलोवाट है शक्ति के लिए, और गुने ये घंटा है समय के लिए। तो शक्ति बराबर हम जानते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो कार्य बटा में समय हम लिख सकते हैं, और गुने ये समय। अब ये समय समय कट गया तो हमारे लिए क्या बच गया, कार्य, जो कि समतुल्य है किसके, ऊर्जा के। तो कार्य का जो मात्रक होता है जूल, वही ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। यानी कि यहां से कार्य बचा, यानी कि हमारे लिए बचता है किलो जूल, और जिसका छोटा रूप होता है जूल। यानी कि किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, और इसे सामान्य रूप से यूनिट कहते हैं, जिसमें आप विद्युत का व्यवसाय किया जाता है। जैसे कि कोई विद्युत उपकरण से हम विद्युत का इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कितने यूनिट बिजली खर्च हुआ, तो वहां मतलब है कि उतने किलोवाट घंटा बिजली खर्च हुआ। तो मात्रकों में आज बस इतनी ही बात की जाए। अगर कोई बात छूट गई होगी तो आप याद दिलाइएगा, उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। और आगे भी दूसरे चैप्टर्स के दूसरे जो लेसन है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप अगर चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आप पहले देखना चाहते हैं, या आपको इसमें क्या कमी लगी, या आप इसमें और क्या चाहते हैं, या कौन से टॉपिक पर चर्चा करनी चाहिए, तो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।